हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और जिन्हें भी पसंद आ रही है लाइक कर दीजिएगा, जो नया आ रहे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा तो दिमाग ही ख़राब है। हाँ, तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर जो जो मन हो वो कर देना यार। मैं क्या ही बताऊँ, अब मेरा तो खुद का दिमाग ख़राब है कि मैं क्या करूँ। खैर छोड़ो, स्टोरी में आते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, पिछले पार्ट में थे। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैं देखा था कि वांग जी शुचैन चले गए थे अपने अपने काम पे, और जो शुशे था वो इधर उधर फालतू के काम करता था। उसका बिज़नेस में कोई भी लेना देना नहीं था और वो बस इधर उधर मंडराया करता था। कभी ड्रिंक करता था, कभी उल्टे पुल्टे काम, यही सब कुछ वो करता था। बैटिंग भी करता था कई बार तो। और शुचैन बहुत ज़्यादा मना करते थे, लेकिन कब तक मना करेंगे। आखिर शुशे बड़ा भाई है तो उसे खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और शुचैन छोटे होके कैसे शुशे से कुछ कह दें। इधर हमें दिखाते हैं कि विंग को जो लिंग जियाओ थी वो काम बताने वाली थी। जब पता चला कि विंग को मना किया गया है कि वो काम ना करे, तो लिंग जियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है। विंग चला जाता है खेलने। वो अपना गार्डन में खेलता है और कुछ लोगों के साथ भी बातें करने की कोशिश करता है, और वो लोग भी करते हैं जो कि सर्वेंट थे। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है, आफ्टरनून होता है, वांग जी आ जाता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग खेल रहा था। वांग जी पहले तो जाता है अपने रूम में, फ्रेश होता है, फ्रेश होके आता है। यहाँ पे आप लोगों को सभी को बताते हैं कि किसका क्या कैरेक्टर है और कैसे कौन बिहेव करता है, किसका क्या रोल है। जो शुशे है वो सबसे बड़ा है। उसकी शादी हुई थी लिंग जियाओ से बहुत टाइम पहले, और उन दोनों का बेबी नहीं था एक भी। अब ये रीज़न तो आपको आगे ही पता चलेगा। लिंग जियाओ बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थी, अपने मतलब से मतलब रखती थी, और हाँ, जहाँ पे उसका फ़ायदा होता था वहाँ ज़रूर वो अपनी टांग अड़ाती थी और अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करती थी हर जगह पे। लोगों के सामने फेस पे बहुत ज़्यादा स्वीट बनती थी, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत बुरी थी। और जो शुशे था एक नंबर का ठरकी था, और लिंग जियाओ से इसकी ठरकपन में सपोर्ट करती थी। वो एक नंबर का ठरकी था और बस ड्रिंक करता था, और लिंग जियाओ कभी कुछ नहीं कहती थी, ना अपने हस्बैंड पे ध्यान देती थी। और जो शुशे था उसकी इस हरकतों की वजह से जो शुशे के और जो शुचैन वगैरह के पेरेंट्स थे, उन लोगों ने शुशे को पूरी प्रॉपर्टी से ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो इसीलिए उसे यहाँ रहना पड़ा था और शुचैन की बात सुननी पड़ी थी। शुचैन दिल के साफ थे, तो इसीलिए वो अपने ब्रदर और उनकी वाइफ को नहीं निकाल लेते घर से, क्योंकि वो बहुत नेक दिल थे। सारी प्रॉपर्टी वांग जी और शुचैन के नाम ही थी, और दोनों ही अपने ब्रदर को नहीं निकालते इतनी सारी गलतियों के बाद भी। और शुचैन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उनके बाबा ने उन्हें ये प्रॉपर्टी पूरी दे दी, तो उन्होंने उस पर राज मतलब नहीं कहते अधिकार नहीं किया। उन्होंने अपने ब्रदर को भी यहाँ रखा, और ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। शुचैन बात मानते थे अपनी ब्रदर की और रिस्पेक्ट भी करते थे। हालांकि उनके फादर जैसे भी बिहेव करें, लेकिन वो अच्छे से करते थे अपने ब्रदर के साथ बिहेव। और वांग जी के नाम पे भी प्रॉपर्टी थी, लेकिन वांग जी छोटा था और वांग जी इन सब में पड़ता नहीं था। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था। जो शुचैन के बाबा थे उन्हें सिर्फ शुचैन और वांग जी पसंद था। जो शुशे था वो बिल्कुल ही बदतमीज़ था, तो उन्हें वो ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये पी के मतलब कि पूरा उड़ा देगा इधर उधर सट्टेबाजी में, यानी कि बैटिंग में या ड्रिंकिंग में। इधर उधर वो सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा। बिज़नेस भी उन्होंने पूरा का पूरा शुचैन और वांग जी के नाम किया था, जबकि वांग जी को इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने कहा था कि मैं लीव कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ बिज़नेस वगैरह, ब्रदर बड़ा होऊंगा तब देखूँगा। और वो अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहता था। वांग जी यहाँ पे पढ़ाकू था, गुस्से वाला था, बिल्कुल अपने बाबा की तरीके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा चुप रहने वाला था। ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, ना लिंग जियाओ ना ही शुशे, उसे पसंद ही नहीं था। वो सिर्फ शुचैन से बातें करता था, और अब उसकी लाइफ में विंग आ गया था तो उससे करेगा। शुचैन सीधे थे, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उनका बस इतना सा काम था। वो पूरे बिज़नेस को अकेले ही हैंडल कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहे थे। ये सब इन सब का इंट्रोडक्शन था। वांग जी अपने रूम में जाता है, वहाँ पे जाके बैग रखता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है। उसके बाद वो सीधे विंग के पास जाता है। पहले तो विंग खेल रहा था, खेल खेल के मिट्टी में गंदा हो गया था। तभी वांग जी कहता है, हे फ्रेंड विंग, इधर आओ। तब विंग देखता है और वांग जी को देखने के बाद खुश होता है और दौड़ते भागते आता है, क्योंकि वो बोर हो रहा था। विंग कहता है, दोस्त आ गए आप? तभी वांग जी कहता, आ गया हूँ, चलो चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। क्या सुबह से कुछ खाया?
विंग हाँ में सिर करता है। तभी वांग जी कहता है भूख लगी है। विंग कहता है वांग जी कहता है जाइए जाके फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग खाना खाते हैं। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो जाता है, फ्रेश होके आता है। तभी वांग जी खाना लगवाता है। लिंग जो अभी आ गई थी, लिंग जो आके बैठ जाती है। इधर जो शूशे था वो आ चुका था आज आफ्टरनून में। विंग आके बैठ जाता है वांग जी के बगल में। शूशे आता है गुस्से में और वो बाहर झगड़ा करके आया था। शूशे आता है, चिल्लाना शुरू करता है और वो ड्रिंक भी करके आया था। वो मॉर्निंग में ही ड्रिंक करके आया था। जब वांग जी देखता है तो उसका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। वांग जी गुस्से में देखता है। शूशे आता है और चिल्लाते हुए कहता है अपनी वाइफ से खाना दो, मुझे भूख लगी है। बस अभी पूरा दिमाग ख़राब है, जिसको देखो वही मेरे साथ फ्रॉड करता है। और आके बैठ जाता है वहीं पे। विंग तो डर जाता है इतने सारे शोर शराबे से और ऐसा हाल देख के शूशे का। और विंग डरते हुए देखता है। तभी शूशे विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम क्या डर गए मुझसे? तभी वांग जी को पसंद नहीं आता है। वांग जी कहता है सर्वेंट से खाना हमारे रूम में ले आओ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चल के आपके रूम में खाना खाते हैं, ब्रदर के रूम में। तभी विंग हाँ में सिर करता है और उठ जाता है। विंग डर रहा था। तभी लिंग जियो आती है और कहती है शांत हो जाइए, ये क्या हाल बना के रखा है, क्या हुआ है बताइए। शूशे की थोड़ी टूटी फूटी हालत भी थी तो वो पूछने लगती है। इधर सर्वेंट खाना लेके सीधे विंग के रूम में जाते हैं। वांग जी विंग को लेके रूम में जाता है और उसके बाद कहता है आपके रूम में रहेंगे, ठीक है। वहाँ ठीक नहीं था। तभी विंग कहता है फिर उसके बाद खाना आता है और वही टेबल पे वांग जी लेके रख देता है। उसके बाद कहता है बैठ जाओ यहीं पे खाते हैं। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी विंग के साथ खाता है और कहता है कि तो क्या क्या किया दिन भर में। तभी विंग अपनी बातें बताता है कि उसने खेला लेकिन वो बोर हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी कहता है अच्छा तो अब हम आज कोई न्यू गेम खेलेंगे, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी और विंग खाना खा लेते। विंग बहुत स्लो खा रहा था। विंग धीरे धीरे खा रहा था और विंग का खाना गिर भी रहा था, लग भी रहा था विंग के फेस पे। वांग जी धीरे से अपने हाथों से विंग के फेस को क्लीन करता है और कहता है ऐसे नहीं, आराम से खाइए। फिर वो एक नैपकिन देता है और कहता है इससे साफ़ करना मुँह, ठीक है। तभी विंग कहता है फिर वांग जी बताता है। उसके बाद उनका खाना होने के बाद विंग एक्साइटेड होता है और कहता है खेलेंगे खेलेंगे, पर क्या खेलेंगे। वांग जी कहता है वैसे ये बताओ पहले कि आपको कोई काम तो नहीं करना। तभी विंग कहता है काम। फिर विंग कहता है नहीं मुझे कोई काम नहीं है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। तो फिर वांग जी कहता है बताओ क्या खेले। फिर विंग ऐसे कुछ गेम बता रहा था जिसे बैठ के खेलना था। तभी वांग जी कहता है ठीक है। फिर वांग जी जाके बैठ जाता है और विंग उसे गेम बताता है। विंग वांग जी के दोनों हाथ रखवाता है, अपने रखवाता है और उस पर फिंगर्स काउंट करता है। वांग जी देख रहा था और विंग खेल रहा था। वांग जी कहता है कुछ और खेले। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी खेलता है, थोड़ी देर खेलता है। उसके बाद विंग बोर हो जाता है। विंग कहता है कुछ और, हाँ पकड़म पकड़ाई, मैं भागूंगा आप मुझे पकड़ोगे। और विंग उठ जाता है, उतर के सीधे बेड से भागने लगता है। अचानक से विंग किसी चीज़ से टकराता है और विंग मुंह के बल गिरता है। तभी वांग जी उठ जाता है और कहता है क्या हुआ। और वो तुरंत ही जाके विंग को पकड़ लेता है और कहता है ठीक तो हो। विंग के फेस पे चोट लग गई थी, मतलब उसके फोrehead पे। तभी वांग जी उसे पकड़ के उठाता है और कहता है क्या हुआ, चोट लग गई। विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है कहाँ लग गई। विंग नीज़ पे इशारा करता है। विंग की नीज़ पे चोट लग गई थी और विंग के जो एल्बो थी वहाँ पे भी। वांग जी कहता है संभल के। फिर वो देखता है बैग था वहाँ पे। वांग जी कहता है ये क्या है। तभी विंग रोता है। तभी वांग जी फिर ध्यान देता है विंग पे और कहता है इधर आओ। फिर वो बिठाता है बेड पे और कहता है दिखाओ मुझे, मैं देखूँ। विंग पहले तो शर्माता है, फिर वांग जी उसके हाम्फू को ऊपर करता है। विंग घर में भी हाम्फू पहनता था। वांग जी उसके हाम्फू को ऊपर करता है और उसकी नीज़ तक करने के बाद उसकी नीज़ को चेक करता है। वांग जी फूंक मारता है तो विंग को अच्छा लगता है। विंग थोड़ा सा आंखें बंद करता है, चिल्लाता है कि उसे दर्द हो रहा था, रो रहा था। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है गगन है यहीं पे कहीं फर्स्ट एड बॉक्स रखा होगा। फिर वो जाता है और उसके बाद सीधे लेके आता है फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद वो विंग को ट्रीट करता है। विंग के फोrehead पे मेडिसिन लगाता है, विंग के एल्बो पे और विंग के नीज़ पे, दोनों नीज़ पे। वांग जी कहता है अभी ठीक हो जाएगा। वांग जी फूंक मार रहा था विंग की नीज़ पे। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और जो शिचैन थे उनकी एंट्री होती है। शिचैन अंदर आते हैं। तभी वो देखते हैं विंग को और वांग जी को। वांग जी फ्लोर पे बैठा हुआ था और विंग के जो पैर था उसे पकड़े हुए था और फूंक मार रहा था, दवा लगा रहा था एक हाथ से और एक हाथ से पैर पकड़ा था और विंग बैठा था बेड पे। शिचैन ये सीन देखते हैं। तभी वांग जी देखता और कहता गगा। शिचैन देख के थोड़ा हैरान होते हैं। एकदम से उन्होंने देखा था विंग के जो थाइस था वहाँ तक का हाम्फू ऊपर था, तो उन्हें देख के थोड़ा अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। फिर वो ध्यान देते हैं
तभी विंग रो रहा था और अब बार बार अपने टीयर्स को साफ कर रहा था। शिचैन कहते क्या हो गया? तभी जो वांग जी था वो खड़ा हो जाता है और उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा था। ये उसके भाई की वाइफ है तो उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वांग जी कहता गगा वो एक्चुअली विंग गिर गया था और मैंने सोचा कि उसे मेडिसिन लगा दूँ। काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, चोट भी लग गई है, देखिए। फिर शिचैन देखते हैं तुरंत ही वांग जी हट जाता है। शिचैन आके बैठ जाते हैं और विंग के पैर को पकड़ते हैं। उन्हें पसंद तो नहीं आया था कि वांग जी ने उसे टच किया है, क्योंकि उनकी वाइफ है, कैसे कोई टच कर ले। और वांग जी दूर हो जाता है तुरंत ही और कहता है गगा क्या मैं जाऊँ? तभी शिचैन कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, रुको मुझे बात करनी है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद शिचैन कहते हैं क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? विंग रोते हुए कहता है शिचैन कहते हैं कैसे चोट लग गई वांग जी? वांग जी कहता है ये खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए ये भागे, अचानक से ये जो बैग पड़ा है इस पर टकरा गए और ये गिर गए और फिर चोट लग गई। मैंने मेडिसिन लगाने के लिए मैंने सोचा कि लगा दूँ, वो लगा नहीं पाएंगे, रो रहे थे बहुत गगा। तभी वांग जी को देखते हैं शिचैन और कहते हैं अच्छा किया, कोई बात नहीं। तभी वांग जी रिलैक्स होता है और कहता ओके गगा। और फिर उसके बाद शिचैन अच्छे से खुद फूंक मारते हैं, विंग को मेडिसिन अच्छे से लगा देते हैं और कहते हैं अब ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। शिचैन कहते हैं लेट जाओ, तुम परेशान मत हो। विंग कहता है शिचैन कहते हैं एक्चुअली ये विंग का बैग है, इसमें विंग के कपड़े हैं और अभी तक शायद विंग ने रखे नहीं, मैं ही रख दूँगा, टाइम नहीं मिल रहा है। वांग जी कहता उसके बाद विंग बस लेटा हुआ था। वांग जी कहता है गगा आप ऐसे आफ्टरनून में अचानक से क्या हुआ है? तभी शिचैन कहते एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल भूल गया था, मैं वही लेने आया हूँ। एक मीटिंग है और मुझे ज़रा भी ध्यान नहीं रहा। वांग जी कहता है ओह तो क्या आप जा रहे? तभी शिचैन कहते हैं हाँ जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है। शिचैन जाते वक्त कहते हैं विंग का ध्यान रखना वांग जी, देखना कि उसे लगे नहीं चोट और वो ज़्यादा चले नहीं। तभी वांग जी कहता है मैं तो उसके लिए तो गगा मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तभी शिचैन कहते हैं हाँ रुक जाना, मैं जाता हूँ। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद तुरंत ही शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वो रुकते नहीं हैं, वो बस 5 मिनट के लिए आए थे। वांग जी जाता है और विंग के साइड में बैठ जाता है और कहता है लगवा ली ना चोट, अब तो खेलना कूदना बंद। विंग रोता है और वो कुछ नहीं कह रहा था, बस चुपचाप लेटा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है दिखाओ तो, और वो देख रहा था अच्छे से। विंग को बैंडेज वगैरह कर दी थी शिचैन ने। तभी वांग जी कहता है ज़्यादा इधर उधर हिलाना नहीं, ठीक है? विंग कहता मुझको रखना। वांग जी कहता है किसको रखना है? तभी विंग कहता है वो कपड़े रखना है। वांग जी कहता है बाद में रख लेना, कोई बात नहीं। विंग फिर चुप हो जाता है। इधर वांग जी विंग के पास ही रहता है। फिर वांग जी कहता है मैं तुम्हें स्टोरी पढ़ के सुनाऊँ? तभी विंग कहता है वांग जी फिर जाता है अपने रूम से कुछ बुक्स लेके आता है, फिर स्टोरी पढ़ता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, हेल्पफुल, जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए विंग को। वांग जी अच्छे से समझा के बता रहा था और पढ़ रहा था। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। उसके बाद ऐसे शाम हो जाती है और शाम से रात मतलब कि होने वाली थी, 7 बज गया था। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी बुक हाथ में लेके लेट गया था, मतलब कि वांग जी की आँख लग गई थी बुक पढ़ते पढ़ते, और इधर विंग तो सो ही रहा था। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और लिंग जियो आती है विंग को जगाने के लिए कि विंग चले, और कुछ उसे काम बताना था कि खाना वगैरह उसे थोड़ा तो समझना चाहिए, भले बाकी काम ना करे। लेकिन जब वो आती है और देखती है कि वांग जी और विंग एक साथ बेड पे सो रहे हैं, तो वो देखती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो स्माइल करती है और कहती है ये अच्छा है। फिर वो धीरे से आती है और विंग को देखती है तो विंग को चोट लगी थी। तभी वो धीरे से विंग को नींद में ही थोड़ा सा खिसका देती है वांग जी के पास, और वांग जी सो रहा था बुक हाथ में लेके, और वो धीरे से वांग जी के हाथों से बुक ले लेती है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। वो बुक लेने के बाद साइड टेबल पे रख देती है और बस छोड़ देती है वैसे ही और चली जाती है वहाँ से। इधर हमें दिखाते हैं कि शिचैन 8 बजे तक आ गए थे और वो आने के बाद डोर ओपन करते हैं। हमें दिखाते हैं कि वो क्या देखते हैं, वांग जी बेड पे लेटा हुआ था, विंग काफ़ी क्लोज था और वांग जी का एक हाथ विंग के ऊपर था। ये चीज़ देखने के बाद शिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से देख रहे थे, और विंग चुपचाप सोया हुआ था। तभी शिचैन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो आते हैं और कहते हैं वांग जी आइज़ ओपन नहीं करता है। शिचैन पास आके कहते हैं वांग जी। तभी वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और आइज़ ओपन करके देखता है और कहता है और वो देखता है तो सामने उसके गगा थे। वांग जी अपने हाथ को देखता है तो वो विंग के ऊपर था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी को नींद में लगा कि ये पिलो है,
वांग जी तुरंत ही दूर होता है झटके से और विंग सोया हुआ था। वांग जी कहता गगा आप कब आए? तभी शिचैन कहते हैं अभी आया हूँ। क्या कर रहे थे वांग जी? तभी वांग जी कहता वो सो गया था गगा, मेरी बुक। फिर वो देखता बुक साइड में रखी है, दूर वो भी। तभी वांग जी कहता मैं स्टोरी सुना रहा था, एक्चुअली इन्हें पेन हो रहा था तो नींद नहीं आ रही थी तो मैं स्टोरी सुना रहा था गगा। तभी वो कहते हैं ठीक है, उठ जाओ वांग जी, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, टाइम हो रहा है डिनर का। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी उठ जाता है और उसके बाद जाता है फ्रेश होने अपने रूम में। वांग जी को ऑकवर्ड लगा। इधर शिचैन अपना बैग रखते हैं, विंग के पास आते हैं और विंग के सर पे हाथ चलाते हैं और कहते हैं विंग विंग। विंग देर से आइज ओपन करता है और कहता और विंग कहीं गलती से अपने हाथों को रब कर देता है बेड पे। विंग चिल्ला पड़ता है, विंग को दर्द हुआ। तभी शिचैन कहते हैं विंग। तभी विंग आइज ओपन करता है और रोने लगता है। शिचैन कहते हैं आराम से उठ जाओ और वो पकड़ के उठाते हैं, कहते ठीक हो? विंग दर्द में चिल्लाता है और कहता दर्द हो रहा। तभी शिचैन कहते ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, अब ऐसे मत खेलना ठीक है? विंग कहता उसके बाद शिचैन विंग को ले जाते वॉशरूम, थोड़ा बहुत फ्रेश कराते हैं, फेस वॉश कराते हैं। उसके बाद उसे ले आते हैं बाहर और कहते हैं यहीं बैठो मैं आता हूँ। तभी विंग कहता उसके बाद शिचैन जाते हैं और जाके बाथ लेते हैं, बाहर आते हैं। उसके बाद विंग को देखते हैं, विंग बैठा हुआ था चुपचाप और अपनी चोटों को छू छू के देख रहा था। तभी शिचैन आते हैं और कहते चले, भूख लगी है? विंग कहता तभी शिचैन आते हैं और सीधे कैरी कर लेते हैं विंग को। विंग देख रहा था क्योंकि विंग को पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तभी शिचैन को विंग पकड़ लेता अपने छोटे छोटे हाथों से। शिचैन विंग को कैरी करके सीधे ले जाते डाइनिंग एरिया में और वो ले जा के रख देते हैं। शू शे लिंग जियाओ वहीं पे थे और देख रहे थे। वांग जी भी, वांग जी तो सर नीचे कर लेता है। तभी वो रख देते विंग को साइड में और कहते हैं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा? तभी विंग कहता लिंग जियाओ बैठी हुई थी और वो देख रही थी। खाना लगता है, सारा खाना होने के बाद शू से उठता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जो लिंग जियाओ थी वो वेट करती है। तभी वांग जी भी उठ के चला जाता है और कहता है गुड नाइट और वो भी चला जाता है। तभी लिंग जियाओ कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है ब्रदर इन लॉ। तभी शिचैन देखते और कहते हैं जी बोलिए। तभी वो कहती है थोड़ा सा दूर रखिए इन दोनों को, वो इशारा करती है। शिचैन समझ जाते हैं। तभी लिंग जियाओ कहती है मैं आपके रूम में गई थी, वांग जी आपके बेड पे आपकी वाइफ के साथ इतना क्लोज होके लेटा हुआ था, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कल को कुछ हो जाएगा तो आप फिर पछताएंगे, बस मुझे इतने कहना था। और उठती है, अपना सामान लेती है जो भी प्लेट वगैरह थी और वहाँ से स्टाइल मारते हुए चली जाती है। शिचैन देख रहे थे और मन में कुछ सोचते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम थोड़ा वांग जी से दूर रहा करो। विंग देखता है वो तो खाने में लगा हुआ था। विंग देखता है ब्लिंकिंग आइज से और उसे समझ नहीं आता है। विंग हाँ में सिर कर देता है लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसा दूर, उसे क्या पता, वो तो बच्चा है। इधर वांग जी चला गया था और अपना जैकेट पड़ रहा था। शिचैन विंग को फिर से कैरी करके रूम में ले आते हैं और उसे लिटा देते हैं और धीरे धीरे विंग की बैंडेजेस को चेंज करते हैं, मेडिसिन लगाते हैं और फिर से बदल देते हैं और कहते हैं कल तक ठीक हो जाएगा आई होप। विंग देख रहा था और विंग तुरंत ही सो जाता है। विंग को नींद आई थी। शिचैन विंग को देख रहे थे, फिर विंग के चीक्स पे किस करते हैं और कहते हैं तुम बस बड़े हो जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें चाहता हूँ अपना बनाना, पता नहीं कब तक मुझे रुकना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं सिस्टर इन लॉ सही कह रही हूँ। फिर शिचैन कहते हैं नहीं मुझे बिलीव है, मुझे मेरे वांग जी पे बिलीव है। फिर जो शिचैन थे वो कहते हैं पर क्या करूँ, वो सही तो कह रही हैं, ये दोनों बच्चे हैं और विंग को अगर वांग जी पसंद आ गया तो, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, रहता भी नहीं हूँ और हमारा बॉन्ड भी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन विंग ज़्यादातर वांग जी के साथ रहता है, कहीं कुछ मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा इस सब पे। फिर शिचैन सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। शिचैन उठते हैं और उठ के सीधे विंग को उठाते हैं। विंग को कहते हैं मैं तुम्हें बात दिला दूँ। विंग देखता है और नाम में सिर करता है। शिचैन कहते हैं मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ, तुम नहीं नहा पाओगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं ये कर सकता हूँ
विंग मना करता है, विंग नामंजूर करता है, विंग काफ़ी ज़्यादा मना करता है, लेकिन शिनचैन जिद करते हैं, विंग को ले जाते हैं बाथरूम में। विंग मना करता है, उसे डर लग रहा था, ऐसे उसे कभी किसी ने बात नहीं दिलाया था और विंग को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन शिनचैन नहीं मानते और वो विंग को बात दिलाते हैं बिना उसकी परमिशन के। विंग मना भी नहीं कर पाता, बचा था। शिनचैन उसे अच्छे से बात दिलाने के बाद बाहर लाते हैं और उसकी बैंडेज चेंज करते हैं और कहते हैं ठीक हुआ, अभी सही लग रहा है। विंग को काफ़ी आराम था, विंग हामिसिर करता है, थोड़ा दर्द था उसे। तभी शिनचैन फिर से उसे कैरी करते हैं और जाते डाइनिंग एरिया में, फिर बिठा देते हैं, सभी का अपना ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद शूशे कहता है आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा तो दिमाग ही ख़राब है, और वो हेड चेक करता है, सीधे अपने रूम में जाता है। इधर जो लिंग जियाओ थी वो देख रही थी कि क्या कुछ चेंजमेंट है। तभी जो शिनचैन थे वो कहते हैं वांग जी, तुमने कहा था तुम्हें बाहर जाना है स्टडी करने अपने रिपोर्टर्स की। तभी वांग जी कहता हाँ गगा, बाहर की कॉलेज। तभी शिनचैन कहते हैं मैं तुम्हें पहले भेज नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी कहता है लेकिन क्यों। तभी शिनचैन कहते हैं तुम्हें तुम्हारे करियर पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ रहोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है गगा, जैसा आप चाहें, मैं चला जाऊँगा। तभी शिनचैन कहते हैं तुम एक काम करो, कल ही चले जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूँगा। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है गगा इतनी जल्दी। तभी शिनचैन कहते हैं वांग जी कहता है लेकिन गगा टाइम तो निकल चुका है एडमिशन का। तभी शिनचैन कहते हैं वो मैं देख लूँगा, तुम्हें बस जाना है, ठीक है, पैकिंग करो, कल जाओ। तभी वांग जी कहता है ठीक है, और वो विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा नमाज से देख रहा था। विंग कहता कल कल क्यों, ये क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तभी शिनचैन कहते हैं उसे पढ़ने जाना है। विंग कहता है ना जाओ, मैं बोर हो जाऊँगा, मेरे साथ कौन खेलेगा। तभी वांग जी कहता है मुझे जाना होगा, गगा कह रहे हैं और मैं गगा की बात कभी नहीं टालता। उन्होंने पहले कहा ना जाओ तो मैं नहीं गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं जाओ तो मैं जाना चाहता हूँ। तभी शिनचैन कहते हैं मैं जानता हूँ मेरा वांग जी मेरी बात मानता है। जो शिनचैन थे उनके मन में चल रहा था कि वांग जी जब यहाँ रहेगा नहीं तो दोनों का बॉन्ड कैसे बनेगा, और अभी वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एक बार उनका रिश्ता पक्का हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए तो वांग जी आएगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी वो चाहते थे कि वांग जी अपनी स्टडी करने चला जाए यहाँ से, बाकी तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी से, और ये चीज़ वांग जी को समझ नहीं आती है। वांग जी हाँ कर देता है, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इधर लिंग जियाओ समझ जाती है शिनचैन क्या सोच रहे हैं। लिंग जियाओ स्माइल करती है डेविल। लिंग जियाओ ने काफ़ी बार शिनचैन को फंसाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी, वो हमेशा भड़काती थी, वो अपने आप को शो करती थी, लेकिन शिनचैन ने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि उसने हमेशा उसे सिस्टर इन लॉ की तरीके समझा। शिनचैन बहुत ज़्यादा सीधे थे, उनका सीधा मानना था कि उनकी वाइफ आएगी उसी को वो देखेंगे, उसे प्यार देंगे, दैट्स इट। इधर विंग रोता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वांग जी के जाने का, और विंग अपसेट होता है। विंग उठ जाता है और कहता है मुझे नहीं खाना, और विंग चला जाता है। तभी वांग जी कहता है गगा। शिनचैन कहते हैं वांग जी उससे बात कर लो और जाने से पहले उसे कह देना कि तुम आ जाओगे टाइम से, वरना वो अपसेट रहेगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है सीधे विंग के पास, वो अपने रूम में चले जाता है। इधर शिनचैन रिलैक्स थे और वो बात करते हैं कॉल पे कि वांग जी के जाने का तैयारी करिए। इधर वांग जी जाता है सीधे विंग के पास और कहता है ब्रदर इन लॉ इधर देखो। तभी विंग अपसेट होता है और वांग जी से दूर होता है और कहता है क्यों जा रहे हो, मेरे साथ कौन खेलेगा, मैं अकेले रह जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, गगा है ना, गगा आपके साथ रहेंगे, खेलेंगे, उनके साथ खेलना, ठीक है। तभी विंग कहता है नहीं दिन में मैं बोर हो जाऊँगा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और बातें भी नहीं करता, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता यहाँ। तभी वांग जी कहता है अच्छा लगने लगेगा, आदत डालो, धीरे धीरे कुछ काम करो, सीखो कुछ तो अच्छा लगेगा। तभी विंग कहता है नहीं मुझे नहीं। तभी वांग जी कहता है अरे ऐसे अपसेट नहीं होते, अच्छा मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं क्या थोड़ा रुक के जाऊँ। विंग कहता है वांग जी कहता है कितना। विंग कहता है 1 2 3 4 5 डेज़। तभी वांग जी कहता है 5 डेज़, ओके मैं गगा से बात करता हूँ, ठीक है, बस 5 डेज़।
उसके बाद मैं चला जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा, डोंट वरी। विंग कहता है उसके बाद वांग जी उठता है और सीधे अपने गगा के पास जाता है और कहता है गगा मैं कल नहीं 5 दिन बाद जाऊँगा। तभी शिचैन कहते हैं क्यों? वांग जी कहता है कुछ काम है गगा, और मैं एक बार आपके साथ और पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना चाहता हूँ, क्या हम चल सकते हैं? तभी शिचैन कहते हैं ठीक है, तुम्हारे जाने से पहले हम एक साथ पिकनिक पे जाएंगे। तभी वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी जाता है और उसके बाद पैकिंग वगैरह करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाता है अपने अभी के कॉलेज से। इधर शिचैन भी तैयारी कर देते हैं और कहते हैं ठीक है मेरा भाई 5 दिन बाद जाएगा। फिर वो पिकनिक की तैयारी करते हैं, ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और वो शूशे और लिंग जियाओ को भी बोल देते हैं। विंग भी खुश था और इधर अगले दिन पिकनिक जाने की तैयारी होती है और शिचैन विंग को पैम्पर करने के लिए उसे ले जाते हैं पिकनिक पे। इधर वांग जी भी जाता है, शूशे और उनकी वाइफ भी लिंग जियाओ सभी पहुंच जाते हैं बहुत अच्छे से पिकनिक स्पॉट पे। और वांग जी, लिंग जियाओ और शिचैन बैठे हुए थे और जो शूशे था वो भी वहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ चीज़ें टच कर रहा था, खेल रहा था और खा रहा था। तभी विंग कहता खेलेंगे, चलो खेलते हैं। तभी वांग जी कहता है चलो। उसके बाद वांग जी उठ जाता है, फिर ये लोग पकड़म पकड़ाई वहीं खेलने लगते हैं और शिचैन देख रहे थे, हंस रहे थे दोनों को देख के। इधर लिंग जियाओ देखती है, जो शूशे था वो कहता है मेरा कॉल आया मैं आता हूँ। तभी वो चला जाता है। इधर लिंग जियाओ कहती है आपको मैंने जो बोला था आपने समझा ना उस चीज़ को? शिचैन कहते हैं आप सही कह रही हैं सिस्टर इन लॉ, ऐसा हो सकता है, इनकी गलती नहीं होगी, ये बच्चे हो सकता है, इसीलिए मैं वांग जी को भेज रहा हूँ। तभी कहती है ये अच्छा किया आपने। फिर वो चुप हो जाती है। फिर वांग जी और विंग खेलते खेलते थक जाते हैं। अचानक से विंग दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और वांग जी उसी के पास ही रुकता है, तो वो लोग टकरा जाते हैं। वांग जी विंग को पकड़ लेता है तुरंत ही, क्योंकि विंग मुंह के बल गिरने वाला था। वांग जी उसे टमी से पकड़ लेता है और ये चीज़ शिचैन देख लेते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आती है, लाइक जेलसी टाइप। तभी वांग जी कहता ठीक हो, आई एम सो सॉरी, अचानक क्यों रुके, हम गिर जाते। तभी विंग कहता है थक गया बहुत ज़्यादा, चलो चल के बैठते हैं, मुझे कुछ खाना है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे ले आता है और बिठा देता है और कहता है गगा बहुत थक गया, अभी तो हम लोग गिर जाते दोनों के दोनों। तभी शिचैन नॉर्मल होते हैं और कहते हैं फिर शिचैन का मूड ख़राब हो जाता है। शिचैन कहते मैं आता हूँ और वो उठ जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया था, वो सीधे साइड में जाते हैं और थोड़ा सा टहलते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। इधर लिंग जियाओ को दिखाते हैं। लिंग जियाओ धीरे से विंग को अपने पास करती है और कहती है सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी विंग सुनता है और कहता तभी लिंग जियाओ कहती है मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी, वो तुम्हें करना है ठीक है। तभी विंग कहता है हाँ। फिर उसके बाद लिंग जियाओ स्माइल करती है और वो कुछ चीज़ें बताती है। विंग कहता ये क्या होता है? तभी लिंग जियाओ कहती है ये तुम्हें करना होगा ताकि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे खुश रहें। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो शिचैन थे थोड़ी बहुत टहलते हुए आते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं। तभी विंग देखता है शिचैन को और उठ जाता है। वांग जी तो वहीं बैठा था, एप्पल खा रहा था। तभी जो विंग था वो जाता है और इधर शूशे भी आ गया था बात करके। विंग जाके सीधे जो शिचैन थे उनकी लैब पे बैठ जाता है और शिचैन की बड़ी बड़ी आइज़, इधर वांग जी की भी। लिंग जियाओ तो डेविल स्माइल देती है और शूशे देख रहा था। विंग अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर करता है, मतलब अपने लेग्स शो करता है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मतलब नीच से नीचे थे उसके हाम्फू। तभी विंग उसे शो करते हुए शिचैन के जो चीक्स थे उन्हें पकड़ता है और धीरे से उन पर किस करता है और स्माइल करता है। शिचैन फ्रीज पूरे के पूरे। शिचैन को फील ही नहीं हो रहा था कि वो क्या उन्होंने ये महसूस किया। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था स्टेप वो। इधर जो वांग जी एप्पल खा रहा था उसके तो गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है, क्योंकि ये सब नॉर्मल नहीं था। और विंग ने सबके सामने, बड़ों के सामने किस किया था शिचैन को चीक्स पे, ये सब बहुत बड़ी बात थी। इधर जो लिंग जियाओ थी वो तो स्माइल कर रही थी और जो शूशे था वो विंग को देखता है और विंग के लेग्स को और विंग की हरकतों को। वो अचानक से विंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग स्माइल करता है और कहता है वो आपको अच्छा लगा? तभी जो शिचैन थे उनकी तो बोलती बंद, वो ब्लश करने लगते हैं, उनके ईयर्स पिंक। शिचैन विंग से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो विंग, हटो। तभी विंग देखता है और कहता है मैं तो, तभी इशारा करती है लिंग जियाओ। तभी विंग चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। शिचैन धीरे से उसे हटा देते अपनी लैब से। वांग जी तो चुपचाप अपना एप्पल नीचे सर करके खा रहा था। इधर लिंग जियाओ कहती है मैं खाना लगाती हूँ, लंच टाइम हो गया।
और वो डेविल स्माइल देती है। फिर उनका लंच होता है वहीं पे। शिचैन को काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी गए थे। वो चुपचाप थे और विंग को कोई भी आइडिया नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं पता। उसे जो सिखाया गया विंग ने वो कर दिया। लिंग जियाओ ने ऐसा सिखाया था कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करो और ऐसी हरकतें करो जिससे वो तुम पे ध्यान दे, तो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देंगे। ऐसे करके उसने बहलाया था और उसका वर्क भी कर गया। इधर ये चीज़ कहीं ना कहीं शिचैन को थोड़ा सा अजीब लगी और उन्हें तो लगा था विंग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, उसे ये सब आइडिया नहीं है। लेकिन विंग ने क्या किया, थोड़ा सा उनके दिमाग में अलग सी इमेज आती है विंग की कि विंग को शायद नॉलेज है और विंग कुछ जैसे नहीं अपनी तरफ से स्टेप ले रहा है उनके ओर। तो वो ये सोच रहे थे। फिर यहाँ से उनकी पिकनिक ख़त्म होती है और सभी लोग शाम को आ जाते हैं। विंग पूरा टाइम कभी शिचैन का हाथ पकड़ रहा था, कभी ऐसी हरकतें कर रहा था कि शिचैन का ध्यान विंग की तरफ हो, और ये सब लिंग जियाओ ने सिखाया था। शिचैन बार बार देख रहे थे और विंग के ऊपर सिर्फ शिचैन का ही नहीं, वांग जी का भी ध्यान जा रहा था और शूशे का भी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, क्यूट और बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था और विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। विंग की जो हरकतें थी, विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, विंग को कोई भी देख के फ़िदा हो सकता है। इतना छोटा है फिर भी कोई भी विंग पे फ्लैट हो सकता है, ऐसा था। शिचैन जाते हैं, विंग उछलते कूदते जाता है आगे, तभी शिचैन जल्दी से आगे जाके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आराम से। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद शिचैन सीधे विंग को अपने रूम में लेके जाते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो वो कार में सो गया था। शिचैन उसे कैरी करके ले गए थे रूम में। वांग जी हटशेक करता और अपने रूम में जाता, क्योंकि ये सब क्या हो रहा था और क्या चल रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आया। हमें दिखाते हैं शिचैन के रूम का सीन, जहाँ पे शिचैन धीरे से विंग को रख देते हैं और वो विंग के फेस को देखते हैं। वो धीरे से विंग की तरफ झुकने लगते हैं किस करने के लिए। वो विंग के लिप्स को देख रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा था विंग का ये तरीका। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो किस करने जा रहे थे, तभी अचानक से रुक जाते हैं और कहते नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, जब विंग अपने होश में होगा तब करूँगा। और वो दूर हो जाते हैं और धीरे से विंग को कवर करते हैं। उसके जो भी बैंगल्स वगैरह थे सब हटा देते हैं और जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके आते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी को बाहर जाना था तो वो मॉर्निंग में ही जल्दी चला गया था कॉलेज। इधर शिचैन को भी मीटिंग में जाना था तो वो भी जल्दी चले गए थे। जो शूशे था वो घर पे था और जो लिंग जियाओ थी वो अपने काम कर रही थी। अचानक से लिंग जियाओ के पास कॉल आता है तो लिंग जियाओ कॉल को पिक करती है और कहती है हेलो। तभी लिंग जियाओ के घर से कॉल आया था। लिंग जियाओ कहती है माँ। लिंग जियाओ की माँ की तबीयत ख़राब थी। लिंग जियाओ कहती है ठीक है, मैं कल आ जाती हूँ। फिर लिंग जियाओ अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है सुनिए। तभी शूशे देखता है और ड्रिंक कर रहा था और कहता है बोलो क्या है। तभी लिंग जियाओ कहती है वो मुझे कहना था कि आप क्या मुझे जाने की परमिशन देंगे, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तभी शूशे गुस्से में घूर के देखता है और कहता है हाँ तो जाओ ना और दोबारा आना ही नहीं। तभी लिंग जियाओ डर जाती है और कहती है क्या कह रहे हैं आप। तभी शूशे कहता किसी काम की नहीं हो, तुमसे एक काम कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। तभी लिंग जियाओ सर नीचे करती है और कहती है मैंने कोशिश की। तभी शूशे कहता है मेरे भाई को फंसाना ही तो था, आज इसने दूसरी शादी कर ली है, तुम ज़रा सा मेरे भाई को फंसा नहीं पाई, ये प्रॉपर्टी किसी तरीके से ले नहीं पाई, अपने नाम नहीं करा पाई। तभी लिंग जियाओ सर नीचे करती है। शूशे घूर के देखता है और कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी लिंग जियाओ कहती है जी जा रही हूँ। उसके बाद वो जाती है और पैकिंग वगैरह करती है, वेट करती है और उसे नेक्स्ट डे जाना था। इधर जो शिचैन थे शाम को आ जाते हैं। विंग वैसे डेली की तरीके वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। शिचैन आज जल्दी आ गए थे 7 ही बजे। विंग अपने रूम में था और वांग जी भी था। शिचैन अपने रूम में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं वांग जी और विंग को। वांग जी विंग के कपड़ों को फोल्ड कर रहा था। विंग कहता हाँ और ये वाला भी। तभी वांग जी हंसता है और कहता ये वाला भी। उसके बाद वांग जी उसे अच्छे से फोल्ड करके तय करता है और उसके बाद रख देता है और कहता लाइए। और वो विंग का दूसरा कपड़ा भी लेता है और उसे भी फोल्ड करता है और कहता है अब ठीक। ये सब देख रहे थे शिचैन। उन्हें पसंद नहीं आता है कि उनकी वाइफ के कपड़े उनका भाई फोल्ड कर रहा है और रख रहा है अच्छे से, मतलब कि उन्हें पसंद नहीं आता है। तभी शिचैन कहते क्या हो रहा है। तभी वांग जी टर्न होता है और कहता है गगा आप आ गए इतनी जल्दी। तभी शिचैन कहते हैं हाँ आ गया। तभी वांग जी कहता है ओह मैं तो बस कपड़े रखवा रहा था, काफ़ी दिन से बैग में ही थे, तो विंग ने कहा कि हेल्प कर दूं तो बस। तभी शिचैन कहते हैं हाँ मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी वांग जी, मैं कर लेता। तभी वांग जी कहता है गगा कपड़े ही तो हैं तो इसीलिए। तभी कहते नहीं
मेरी वाइफ के कपड़े हैं, अच्छा नहीं लगता कि तुम इसे। तब वांग जी समझ जाता है और वो तुरंत ही रख देता है और कहता है आई एम सो सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली मैंने सोचा नहीं इतना। तभी वो कहते कोई बात नहीं, अब तुमने रख दिए हैं तो कर दो हेल्प पूरी, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, फिर डिनर पे चलेंगे साथ। वांग जी कहता है जी, और वांग जी सर नीचे करता है। इधर शिचैन बैग रखते हैं और सीधे वो जाते हैं टॉवल लेके वॉशरूम में। इधर हमें दिखाते हैं कि विंग अपना देख रहा था, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। विंग धीरे से वांग जी की शर्ट को पकड़ के खींचता है और कहता है क्या हुआ। तभी वांग जी समझ जाता है कि उसके गगा क्या कहना चाह रहे थे। वांग जी कहता है आपने सीख लिया ना इसे कैसे रखना है। विंग कहता है हाँ, और वो धीरे से एक कपड़ा उठाता है, उसे फ़ोल्ड करने की कोशिश करता है, फिर भी उससे गड़बड़ हो जाती है। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ऐसे नहीं, और वो धीरे से लेता है और कहता है देखो मैं फिर से अच्छे से सिखा रहा हूँ, इसे अच्छे से सीखना। तब तक जो शिचैन थे वो बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं। इधर वांग जी कहता है पहले इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर इधर और फिर ऐसे, और बस हो गया, ठीक है करके देखिए। तब विंग ट्राई करता है, विंग थोड़ा सा बुरा करता है लेकिन ट्राई कर रहा था। तभी वांग जी कहता है धीरे धीरे सीख जाओगे। शिचैन आके अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं और देख रहे थे। विंग उन्हें ट्राई कर रहा था फ़ोल्ड करने की, विंग से सही से होता नहीं तो विंग गुस्से में आ जाता है, सबको जैसे नहीं उलझा फुलझा के फेंक देते हैं, तो वैसे फेंक देता है और कहता मुझे नहीं हो रहा। वांग जी कहता है अरे ये क्या किया आपने, सारे बर्बाद कर दिए, ऐसे थोड़ी होता है, धीरे धीरे आएगा, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वांग जी एक इजी तरीका बताता है। विंग देखता है, वांग जी कहता है आप ट्राई करो। तभी विंग ट्राई करता है और विंग से हो जाता है। विंग खुश हो जाता है और ताली बजा के हंसने लगता है उछल के। तभी वांग जी स्माइल करता है। तभी शिचैन कहते हैं तो तुमने सीख लिया। तभी विंग देखता है और कहता है शिचैन पास आते हैं और विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं अच्छा किया, तुम्हें आना चाहिए सब कुछ। वांग जी थैंक्स। तभी वांग जी कहता है भाई घर वालों को थैंक्स ही बोलते हैं, मैं जाता हूँ, आप लोग आ जाना ठीक है। तभी कहते हैं वांग जी वहाँ से चले जाता है। शिचैन कहते हैं तो सारे काम हो गए चले। तभी विंग कहता है हाँ। फिर उसके बाद शिचैन विंग का हाथ पकड़ते हैं और सीधे डाइनिंग एरिया में जाते हैं। सभी लोग बैठे थे। तभी लिंग जियाओ कहती है मुझे कल अपने घर जाना है। तो जो शिचैन थे वो कहते हैं पर क्यों। तभी लिंग जियाओ बताती है सिचुएशन। तभी शिचैन कहते हैं पैसे तो नहीं चाहिए आपको। तभी लिंग जियाओ कहती है नहीं, और वो कहीं ना कहीं चाहती थी पैसे, और पैसे शिचैन ही देते थे, घर के जितने भी खर्च होते थे या एक्स्ट्रा जो भी होता था, जो लिंग जियाओ थी उसे शिचैन से ही मांगना पड़ता था, और जो सुशे था उसे भी। तभी शिचैन कहते हैं कोई बात नहीं, बताइए कितना अमाउंट चाहिए। तभी वो बताती है कुछ 40,000। तभी शिचैन कहते हैं 50,000 ले जाइएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि कम ना पड़े। तभी वो देखती है और कहती है थैंक यू ब्रदर इन लॉ। इधर लैन जैन को पसंद नहीं आता है और वो कुछ भी नहीं कहता है, अपना खाना खाता है और कहता है ब्रदर मैं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर विंग चुपचाप बैठा था और ऐसे ही खाना खाते वक्त अपने हेयर्स को पीछे कर रहा था, और विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। जो शूशे था वो विंग को देखे जा रहा था एकटक। ये चीज़ कहीं ना कहीं लिंग जियाओ देखती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। उसके बाद शिचैन कहते हैं कि चलो विंग चलते हैं। फिर विंग को पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। विंग चुपचाप हिलते डुलते जो शिचैन थे उनके साथ चला जाता है। उसके बाद रूम में आते हैं। शिचैन विंग को देखते हैं और उसके बाद जाके बेड पे बैठ जाते हैं और विंग को हाथ पकड़ के अपने पास बुलाते हैं। विंग चला आता है। जो शिचैन थे जैसे बेड पे बैठे हुए हैं, उनके दोनों पैरों के बीच में वो हाथ पकड़ के विंग को बुला लेते हैं। विंग खड़ा हुआ था लेकिन बिल्कुल शिचैन के बराबर था, क्योंकि विंग ज़्यादा बड़ा नहीं था हाइट में, वो छोटा ही था। शिचैन धीरे से विंग के फेस को पकड़ते और विंग के चीक्स पे किस करते और कहते हैं वैसे मैं तुमसे कुछ पूछूं। तभी विंग देखता और कहता शिचैन कहते हैं जब हम पिकनिक पे गए थे तो तुमने वो क्या किया था। विंग देखता है और ब्लश करता है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें लिंग जियाओ ने सिखाई थी। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है और वो ब्लश करता है और अपने कपड़ों से खेलने लगता है सर नीचे करके। तभी वो धीरे से चिन से अप करते हैं और कहते हैं बताओ मुझे वो क्या था। तभी विंग कहता है वो मुझे कहा था कि मैं। फिर वो चुप हो जाता है। तभी शिचैन समझ नहीं पाते और कहते क्या क्या कहा था और किसने कहा था। तभी विंग धीरे से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और वहाँ से हटने लगता है। तभी शिचैन हाथ पकड़ लेते हैं, अपने पास करते हैं कमर से पकड़ के और हक कर लेते हैं बहुत ही प्यार से। और विंग थोड़ा सा डर जाता है। शिचैन टाइट हक करते हैं काफ़ी देर तक और वो धीरे से विंग की नेक पे रब करते हैं अपना फेस, और विंग को अजीब सा लगता है
बट उसे कोई फीलिंग नहीं आती, बस उसे टिकल जैसा लगता है, जैसे लगता है बच्चे डर जाते हैं। वैसे ही विंग धीरे से शिचैन के शोल्डर पे हाथ रख के पुश करता है। ये शिचैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। शिचैन घूर के देखते हैं विंग को। विंग थोड़ा सा शर्माता और घबराता है। तभी शिचैन हाथ पकड़ते हैं विंग का और उसे पकड़ते हैं और पकड़ के बेड पे गिरा देते हैं और उसके ऊपर आते हैं। विंग डर जाता है